हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि इंग्लिश ग्रामर में हम टेंस पढ़ा रहे, तो टेंस की सीरीज में आज हम यूज ऑफ जानने वाले हैं पॉजिटिव वर्ब्स का यूज। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब ये होती है हमारी गेट, हैव, मेक, कॉज और लेट भी है। ठीक है, लेट मीन्स इसका यूज हम और भी पढ़ चुके हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, अभी इसमें भी पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका यूज करते हैं। तो जैसे कि क्या होती हैं पॉजिटिव वर्ब्स, इनके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हमने लिख रखा है कि इन वाक्यों में कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से कराता है या करने की प्रेरणा देता है, इसीलिए इनको हम प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव वर्ब इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव। तो ये हमारी इस तरह की दी गई हैं। और भी बिड है, तो बिड की सेकेंड फॉर्म बेड होती। तो खैर खास ये है मेन, तो इनके बारे में हमने लिख रखा है गेट, हैव, मेक, कॉज। कॉज हम जहाँ गेट और मेक का यूज करेंगे वहाँ हम कॉज का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, और हैव और लेट का अलग है। जैसे लेट का मतलब होता है करने देना, इन सब का अर्थ है मतलब करवाना है किसी काम से। ठीक है, किसी से कोई काम करवाना। मेक भी, हैव भी, ये एज अ नॉर्मल वर्ब भी यूज होती है। मेक मीन्स बनाना होता, ठीक है, और गेट मीन्स पाना होता। तो एज अ मैन वर्ब भी नॉर्मल वर्ब भी यूज होती हैं, जैसे कि बहुत सारे सेंटेंस में। अभी हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो इनमें आपको समझाएंगे कि कहाँ वो पॉजिटिव वर्ब है, कहाँ वो मैन वर्ब है, कैसे मैन वर्ब है, वो कैसे पॉजिटिव वर्ब है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। जैसे कि तो इनके बारे में आप जान गए कि किसी और व्यक्ति से ही काम करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि लेट का देखें कि मेरे पिताजी ने मुझे खेलने दिया, तो खेलने का काम तो मैंने किया, लेकिन खेलने किन्होंने दिया, मेरे पिताजी ने। ठीक है, तो अनुमति दी, तो इस खेलने दिया यानी कि ये काम करने दिया, मुझे खेलने का काम करने दिया। तो इस ऐसे सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, लेट का। तो इस तरह से हम इसका को लेट के रूल से बनाएंगे। जैसे कि उसने मुझे जाने दिया, तो जाने का काम उसने करने दिया यानी कि जाने दिया, तो ये भी हमारा अनुमति देने वाला, करने देने वाला है। ठीक है, तो इसमें भी हम लेट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम टेंस पढ़ ही चुके हैं, जो मेन 12 टेंस है उनका हर जगह यूज है, तो उनको तो आपको पढ़ना बहुत ही मस्ट है, पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तभी आपको ये सेंटेंस सभी देख रहे हैं, या ये जो पास्ट, सिंपल पास्ट की पहचान बताइए, सब में या ये आ रहा है। ठीक है, किसी में रहा रही आएगा तो वो हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा, है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इस तरह की सारे सेंटेंस हमने पढ़ाए हुए हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब जगह उनका यूज ही होता है टेंस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी ने मुझे खेलने दिया, आप देख सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है ना, खेलने दिया, यानी कि ये हमारा या ये किसकी पहचान होती है, पास्ट की। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट है यानी कि पास्ट इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले खेलने दिया, इसमें मैन वर्ब कौन मानेंगे हम, लेट। ठीक है, खेलने का काम करने दिया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें ये माई फादर। इसके बाद मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी सिंपल पास्ट में, क्योंकि सिंपल है, निगेटिव इंट्रोगेटिव तो है नहीं। तो सबसे पहले माई फादर, फिर उसके बाद मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो लेट की सेकेंड फॉर्म भी लेट हुई थी, थर्ड फॉर्म भी हमारी लेट ही होती है, तो लेट। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो लेट मी, माई फादर लेट मी, फिर उसके बाद क्या, प्ले, माई फादर लेट मी प्ले। अगला जैसे सेंटेंस देखें तो उसने मुझे जाने दिया, आप उस बिल्कुल सिंपल पास्ट के नियम से बनाना है। बस पॉजिटिव वर्ब इसीलिए है क्योंकि इसमें जो है कर्ता स्वयं न काम करके किसी से करवा रहा है। ठीक है, मतलब जैसे कि इसमें मुझे खेलने का काम तो मैंने किया, लेकिन यह काम किसने करा, पिताजी ने, कि मतलब अनुमति दे दी उन्होंने। उसने मुझे जाने दिया, ठीक है, जाने का काम मैंने किया, मुझे जाने दिया, मैंने किया, और लेकिन अनुमति किसने दी, उसने, तो इसलिए ये पॉजिटिव वर्ब है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा ही, इसके बाद मैन वर्ब, पास्ट सिंपल पास्ट है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लेट मी गो, ही लेट मी गो, इस तरह से फुल स्टॉप ये बना लिया हमने। अब अगला है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेक। इसका बहुत यूज करते हैं हम, इसका ज़्यादातर यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब में। जैसे कि मैंने उस बच्चे को, मैंने उसे हंसाया, उसने बच्चे को रुलाया, मैंने अपने घोड़े को तेज़ दौड़ाया, मैंने उसे हंसाया, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, मतलब सेंटेंस हैं जिनमें हम क्या अर्थ है, करवाया मैंने, यानी कि यह काम उससे करवाया मैंने। और ये कैसे भाई, इसमें गेट का भी यूज करते हैं। कैसे हम मेक का यूज करेंगे, जब किसी काम को फोर्सफुली, यानी कि फोर्सफुली करवाया जाए, फोर्सफुली का मतलब बलपूर्वक। ठीक है,
तो हाँ कि उसने ये काम करवाया, फोर्सफुली दबाव डाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम मेक का यूज करते हैं। जैसे कि उसने बच्चे को रुलाया, तो उसने फोर्सफुली उसको रुलाया बलपूर्वक, तो इसमें हम जो है किसका यूज करेंगे, मेक का। वैसे इनके सेंस अलग अलग होते हैं। जैसे कि गेट का मतलब होता है किसी काम को करवाना, मना कर, कन्विंस मीन्स मना कर, ठीक है। मना कर का मतलब है कि मनाना किसी चीज ये काम के लिए किसी व्यक्ति को मनाना, तो मनवा कर ये काम करवाना, तो गेट का यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ गेट लगा देंगे तो उसका अर्थ कैसा बन जाएगा, कन्विंस, मतलब कि मना कर वो काम करवाया है, ठीक है। और अगर हम मेक लगा देंगे तो फोर्सफुली बलपूर्वक वह काम करवाया है। बस ये सेंस होता है। बाकी आप बना किसी से भी सकते हैं, तो आप बोलने के अर्थ में जिस तरह से आपको सेंस में बोलना है उसी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली देखें तो इसमें फोर्सफुली बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, मेक, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें ये सिंपल पास्ट का टेंस है ना, रुलाया या ये। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट ही, इसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव वर्ब मेड। जैसे कि उसने हाँ उसने, तो ही मेड, और फिर उसके बाद क्या, उसने बच्चे को, मेड द चाइल्ड और फिर क्या, रुलाया, यानी कि वीप, ही मेड द चाइल्ड वीप। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस बना लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमने बताया कि दूसरी वर्ब हो तो उसको टू से जोड़ते हैं, तो इसमें मेड जहाँ लगाते मेक होता, तो उसके साथ दूसरी वर्ब को हम टू से नहीं जोड़ते। बाकी और जैसे गेट है तो इसके साथ हम टू से जोड़ेंगे, तो इसमें हम आपको समझाएंगे। जैसे कि ये आपको समझ में आया होगा, ही मेड द चाइल्ड वीप। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद वही पॉजिटिव वर्ब लिखनी है जिस तो क्या लगाएंगे, इसमें फोर्सफुली बात हो रही तो मेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है जो भी जिसको, तो बच्चे को तो द चाइल्ड, फिर उसका वीप, रुलाया। अगला है मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया, तो फोर्सफुली, यानी कि आई मेड, वही सिंपल पास्ट है, तो आई मेड। अब फिर क्या, ऑब्जेक्ट माई हॉर्स, आई मेड माई हॉर्स रन, इसमें टू से नहीं जोड़ेंगे, तो रन कैसा, तेज, फास्ट। आई मेड माई हॉर्स रन फास्ट। तो इस तरह से हम ये बना लेंगे। बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं, इनका स्पीकिंग में काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो आप इसलिए इनको ध्यान से समझिएगा। मैंने उसे हंसाया, तो ये भी जैसे कॉमेडियन आपको हंसाते हैं, तो क्या आप मतलब रोक, अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं, तो बलपूर्वक वो ये कहते हैं फोर्सफुली ही हंसवा देते हैं आपको, है। तो आई मेड, फिर उसके बाद क्या, उसे, हिम लाफ, LAUGH। तो आप इनको सब ध्यान से देख पा रहे हो, तो सीधे सीधे बन रहे हैं, माने कि ये सिंपल पास्ट देख सकते हैं कि आई, अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो मेक ही लगता, है ना, और मेक की सेकेंड फॉर्म मेड होती, क्योंकि सिंपल पास्ट है इसलिए हम मेड लगाया है, ठीक है। तो आप इनको भी अगर क्या होता, मतलब कि कंटिन्यूस होता तो मेकिंग लग जाता। भाई पॉजिटिव वर्ब में भी बस वही मेन वर्ब एज है ये होती है, ठीक है। जैसे कि और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे कि उसने और भी चलिए वो आप प्रैक्टिस करिएगा। अभी पहले ये बताते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा। चलिए, मैं सोहन से अपना काम करवा रहा हूँ। तो इसमें सोहन से अपना काम करवा, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे मना कर, यानी कि उसको मनाया है काम के लिए, तो उसने मना कर काम करवाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे, गेट, करवाया, करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एज अ मेन वर्ब हमारी कौन होगी, गेट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वही हमारा आई, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस लग रहा है ना, रहा रही, तो आई एम, फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो गेटिंग, फिर आई एम गेटिंग, फिर उसके बाद जो जिससे हम करवा रहे हैं, तो सोहन से ना, तो सोहन। ऐसे ही कि हमने इनमें भी किया है, उसे हंसा रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी लिखनी है पॉजिटिव वर्ब के बाद। घोड़े को तेज दौड़ा रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी लिखनी है। बच्चों को रुला रहे हैं तो सबसे उसकी अंग्रेजी लिखनी है। ऐसे ये है, आई एम गेटिंग, ये मैन वर्ब होगी, फिर जिससे काम करवा रहे हैं उसको, सोहन। इसके बाद क्या, आई एम गेटिंग सोहन
फिर इसके बाद ये दूसरी क्रिया है तो उसको हम टू से जोड़ेंगे गेट वाले सेंटेंस में। मेक वाले सेंटेंस में नहीं जोड़ते, मेक वाले सेंटेंस में टू नहीं लगाते इसमें, लेकिन हम जरूर टू लगाते हैं। आई एम गेटिंग सोहन टू, अब क्या, अपना काम अलग है, करवाना अलग है। डू अपना, अपना की अंग्रेजी किससे आएगी भाई, मैं अपना काम करवा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से आएगी, तो यानी कि माई। तो आई एम गेटिंग सोहन टू डू माई वर्क, आई एम गेटिंग सोहन टू डू माई वर्क। इस तरह से भाई इसको नहीं पहले लिखेंगे, अगर इसको पहले लिखेंगे तो फिर वो पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। इसको लिख भी सकते हैं, जैसे कि इसको पहले लिखेंगे आई एम गेटिंग माई वर्क, तो डन बाई सोहन लिखना पड़ेगा। अगर हम जिससे करवा रहे हैं उसको पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिससे काम करवा रहे हैं तो उसको हम एक्टिव वॉइस में उसी तरह से बनाते हैं ना। अगर इसको लिख देंगे पहले ऑब्जेक्ट को तो फिर ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा, इसीलिए हम इसको जिससे काम करवा रहे हैं उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे पॉजिटिव वर्ब के बाद, ठीक है। जैसे कि यह मैंने यह पत्र सोहन से लिखवाया, तो इसमें भी लिखवाया किससे, सोहन से। तो जो पॉजिटिव वर्ब है फिर उसके बाद क्या आएगी हमारी, सोहन। तो लिखवाना माने कि राइट, तो इसकी पॉजिटिव वर्ब ये तो भाई हमने कन्विंस किया है, तो क्या लगाएंगे, गेट। तो आई, अब ये या यानी कि सिंपल पास्ट, तो वर्ब क्या आएगी हमारी, गॉट। गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट, तो आई गॉट, फिर उसके बाद क्या, सोहन, भाई सोहन से काम करवा रहे, आई गॉट सोहन। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, टू। फिर दूसरी वर्ब क्या है, राइट, राइट दिस लेटर, आई गॉट सोहन टू राइट दिस लेटर। वह मुझे समझा रहा था, वह मुझे समझा रहा था यानी कि मुझे समझाया जा रहा था, समझने का काम। तो ये क्या मतलब कि हम गॉट से गेट से बनाएंगे, रहा था रही थी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आती, वाज, तो पॉजिटिव वर्ब क्या लगाएंगे, गेट। तो ही वाज गेटिंग, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो उसी हिसाब से लगाएंगे, ही वाज गेटिंग। इसके बाद जिससे मुझे, ही वाज गेटिंग मी टू अंडरस्टैंड, ही वाज गेटिंग मी टू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप बोलते हैं तो इनके बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल हम दूसरी वीडियो में लेके आएंगे, तो चूँकि आप इनको अभी समझिएगा, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आप वो चाहते हैं तो अगला जैसे कि है अच्छा, इसका हम एज अ नॉर्मल वर्ब कब जैसे यूज होती है, जैसे कि मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए, तो प्राप्त किए ना कि करवाए, ठीक है। तो मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए तो आई गेट किए, आई गॉट गुड मार्क्स, यानी कि अच्छे अंक प्राप्त किए। तो इस तरह से वो गेट क्या है हमारी एज ए नॉर्मल वर्ब, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेक के भी, तो नॉर्मल करवाना, करवाया ना जाए, करना हो खुद से, तो एज ए मैन भाई नॉर्मल वर्ब है वो। ये गेट भी नॉर्मल वर्ब होती है, और पॉजिटिव वर्ब का भी, जैसे किसी से कोई काम करवाया जाए तो गेट का यूज, और कन्विंस करके, और ये फोर्सफुली है। हैव भी है, करवाने में यूज होता है, इसका एज ए मैन वर्ब भी है, मीस रखना। तो हैव टू, हैज टू के भी यूज भी पढ़ा है हमने। तो हैव का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, हैज, और उसका